आइए हम रिलेशन एंड फंक्शन में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को देखते हैं और फिर इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसका डिफिनेशन क्या कहता है? लेट एफ ए टू बी। एक फंक्शन एफ है, ए से बी, उसका एक डोमेन है और बी उसका कोडोमेन है। और एक फंक्शन जी है जो बी टू सी डिफाइंड होता है। ठीक है, बी टू फंक्शन, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। यहाँ पे एफ और जी का एक कंपोजिशन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसे हम डिनोट करते हैं गोफ से, जी ओ एफ। डिफाइंड एक द फंक्शन गोफ ए टू सी। ये ए टू बी है, ये बी टू सी है, और एक फंक्शन डिफाइंड होगा ए टू सी जिसे हम गो फंक्शन कहेंगे, और वो जो होता है इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसे हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स से डिफाइन करते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सारे एक्स बिलोंग्स टू ए होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डोमेन ए है, ए वन का जो एफ इमेज है वो बी वन है, और बी वन का जो जी इमेज है वो सी वन है। तो अगर हम गोफ ऑफ ए टू सी निकालें तो ये ए वन का सबसे पहले जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें निकालना पड़ेगा। तो जी एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ए वन हो जाएगा। फिर ए वन में अगर हम जी में अगर बी वन डालते हैं तो सी वन आ जाएगा, यानी कि ए वन गोफ ऑफ ए वन जो होगा वो सी वन होगा, गोफ ऑफ ए टू जो होगा वो सी टू होगा, गोफ ऑफ ए थ्री जो होगा वो सी थ्री होगा, गोफ ऑफ ए एन जो होगा वो सी पी होगा। ठीक है, for any x belongs to R, first apply f to get f of x belongs to B, then apply g to get g of f of x belongs to C। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एक f है 2 3 4 5 2 3 4 5 9, एंड एक g फंक्शन है 3 4 5 9 2 7 11 15। b फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ टू जो है वो 3 के इक्वल्स है, एफ ऑफ 3 जो है वो 4 के इक्वल्स है, एफ ऑफ 4 जो है एफ ऑफ 5 के इक्वल्स, सॉरी एफ ऑफ 4 जो है एफ ऑफ 5 के इक्वल्स है, और जो इक्वल्स टू है एफ 5 के। जी ऑफ 3 जो है जी ऑफ 4 के इक्वल्स है, जो इक्वल्स है 7 के। जी ऑफ 5 जो इक्वल्स है जी ऑफ 9 के इक्वल्स है, और वो इक्वल्स टू है 11 के। तो हमें फाइंड गोफ कह रहा है, हमें गोफ निकालना है। तो सबसे पहले हमें गोफ ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू गोफ ऑफ एक्स निकालने को कह रहा है। और एक्स क्या दे रखा है? 2 3 4 एंड 5, यही तो है एक्स। ठीक है, तो गोफ ऑफ वन निकालते हैं। गोफ ऑफ वन कितना के इक्वल हो जाएगा? जी ऑफ एफ ऑफ वन। जी ऑफ एफ ऑफ वन किसके इक्वल्स है? एफ ऑफ वन जो इक्वल्स है, सॉरी इसमें वन है ही नहीं, टू से स्टार्ट करते हैं ना, टू। तो जी ऑफ एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू इक्वल्स है 3 के, जी ऑफ 3। और जी ऑफ 3 किसके इक्वल्स है? जी ऑफ 3 इक्वल्स है जी ऑफ 4 इक्वल्स टू 7। तो 7 के इक्वल्स हो गया। अच्छा, गोफ ऑफ 3 किसके इक्वल्स होगा? वो होगा जी ऑफ एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ 3 जो इक्वल्स है वो 4 के इक्वल्स है। तो जी ऑफ 4, और जी ऑफ 4 जो इक्वल्स है वो 7 के इक्वल्स है, तो ये 7 हो जाएगा। गोफ ऑफ 4 कितना होगा? जी ऑफ एफ ऑफ 4 इक्वल्स, एफ ऑफ 4 किसके इक्वल्स है? एफ ऑफ 5 के इक्वल्स है, और जो इक्वल्स है 5 के। तो ये 5 के इक्वल्स हो जाएगा, जी ऑफ 5। और जी ऑफ 5 जो इक्वल्स है जी ऑफ 9 के इक्वल्स है, और वो इक्वल्स टू है 11 के। तो ये 11 हो जाएगा। गोफ ऑफ 5 किसके इक्वल्स होगा? जी ऑफ एफ ऑफ 5 इक्वल्स, एफ ऑफ 5 जो है वो 5 के इक्वल्स है, तो जी ऑफ 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 11। तो इस प्रकार से हमारा जो गोफ निकलेगा, गोफ होगा वो हो जाएगा, जब x की वैल्यू 2 है तो गोफ की वैल्यू 7 है, जब x की वैल्यू 3 है तो गोफ की वैल्यू 7 है, और जब x की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 11 है, जब x की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 11 है।
ये हमारा गोफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो हम ऐसे निकालते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे, फिर उसको जी के अंदर पुट कर देंगे और जी में देखेंगे कि उसके इमेज क्या आ रहा है एक्स के अकॉर्डिंग, और वो हमारा गोफ ऑफ एक्स हो जाएगा। फाइंड गोफ एंड फोग इफ एफ आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है, एंड जी है आर टू आर, एक जी फंक्शन भी दे रखा है वो भी आर टू आर है, आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स दे रखा है, और जी ऑफ एक्स जो है वो 3x² है, ये स्क्वायर है, 3x² है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, सो दैट गोफ नॉट इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले गोफ ऑफ एक्स निकालते हैं जो किसके इक्वल हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा डिफिनेशन के थ्रू हमें पता होता है। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जो है वो कोसेक्स के इक्वल्स है, तो कोसेक्स लिख देंगे। और कोसेक्स में क्या होता है, वो एक्स जो यहाँ पे एक्स है उसका 3 इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाता है, कोसेक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये इतना इक्वल्स आएगा। और फोग ऑफ एक्स जो होता है वो हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना के इक्वल्स है, 3x² के इक्वल्स है। अब हम एफ ऑफ एक्स में क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह 3x² पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कोस 3x², ये हो जाएगा। तो हमें ये शो करना है कि दोनों इक्वल्स नहीं होते, हम क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों जो है वो डिफरेंट एक्सप्रेशन है, डिफरेंट एक्सप्रेशन है। अगर यहाँ समझ में ना आ रहा हो तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, लेट x बराबर 0, तो गोफ ऑफ 0 कितना के इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू कोस स्क्वायर 0, 3 इंटू कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3। फोग ऑफ 0 जो कितना के इक्वल्स है, कोस 3 इंटू 0² बराबर कोस 0 बराबर 1। तो हम ये देख सकते हैं कि गोफ ऑफ 0 नॉट इक्वल्स टू फोग ऑफ 0, हेंस फोग नॉट इक्वल्स टू गोफ, ये हम प्रूफ कर सकते हैं इसे। आगे देखते हैं, सो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार, आर स्टार का मतलब होता है कि 0 को छोड़ा करके सारे रियल नंबर, 0 को छोड़ा करके सारे रियल नंबर, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर आर प्लस इज आर स्टार इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ये नॉन जीरो रियल नंबर्स होते हैं जिसमें जीरो एक्सक्लूड कर देते हैं। आर स्टार जो होता है वो इक्वल्स टू होता है आर माइनस 0, ठीक है। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन विथ को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। सबसे पहले तो हम उसके लिए देखते हैं कि आर स्टार टू आर स्टार के लिए ये 1 1 एंड 1 2 है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एफ ऑफ x1 इज एफ ऑफ x2 है, तो हमें शो करना है कि x1 इक्वल टू x2 होता है, देन x1 इज x2, यही हमको हैव टू शो, ये हमें शो करना है। अगर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो एफ ऑफ x1 कितना के इक्वल हो जाएगा, 1/x1, एफ ऑफ x1 इक्वल टू 1/x1 जो कि इक्वल्स है एफ ऑफ x2 इक्वल टू 1/x2, देन 1/x1 इक्वल टू 1/x2, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू x1, दैट इम्प्लाइज टू x1 इक्वल टू x2, हेंस AF इज 1 1
अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि वन वन तो है, ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है? ऑन टू के लिए होती है कि सारे जो हमारे कोड डोमेन है, वो सारे के सारे हम उसका कोई प्री इमेज है या नहीं है, सारे जो आर स्टार दे रखा है इसका प्री इमेज डोमेन में है या नहीं है। तो मान लेते हैं कि लेट एनी आर्बिट्री नंबर y फ्रॉम कोडोमेन। कोडोमेन से कोई भी एक आर्बिट्री नंबर y ले लेते हैं। तो हमें शो क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स बराबर वाई है। उसके लिए एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इस वाई के लिए कोई एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई बराबर 1/x1। दिस इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू 1/y। एक एक्स हमें मिला 1/y। क्या ये 1/y जो है इसका कोई प्री इमेज ये क्रिएट करता है या नहीं करता है, क्या ये y हमें दे देगा? तो यहाँ से हम पुट कर लेंगे एफ ऑफ 1/y। और यहाँ पे देख लो y जीरो नहीं है, y नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो भी हमारा कोड डोमेन है उसमें जीरो एक्सक्लूडेड है, हमने स्टार दे रखा है। ठीक है, तो y नॉट इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ 1/y क्या हो जाएगा, 1/1/y बराबर y। तो इस y के लिए हमें एक x मिल गया जो कि 1/y है, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक y मिल जाएगा। जैसे हमें 2 का कोई प्री इमेज है या नहीं है, लेट एक्स वाई बराबर 2। इस y का प्री इमेज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1/2। कैसे, ये क्या हो जाएगा 1/1/2 इक्वल टू 2। तो इसका हर y का एक प्री इमेज यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो ऑन टू। अब हमें देखना है कि इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन विथ कोड डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। कह रहा है कि हम इस जो आर स्टार है उसको रिप्लेस कर देते हैं एन से, यानी कि एफ जो है हमारा एन टू आर स्टार होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्या सारे आर स्टार का प्री इमेज मिल पाएगा हमें? लेट्स सी। एफ ऑफ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 1 हो जाएगा 1। एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 1/2। एफ ऑफ 3 जो हो जाएगा 1/3। तो जो हमारा रेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, रेंज हमारा आ रहा है 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे कभी भी 2/3, 3/4 वो नंबर्स एक्सक्लूडेड होंगे जो कि रियल नंबर्स होते हैं, नॉन जीरो रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो रेंज है नोट इक्वल्स टू कोड डोमेन हो गया, नोट इक्वल्स टू कोड डोमेन हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो 1/1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, सॉरी ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। हम 1/1 के लिए चेक करते हैं। इट्स हेंस इट्स नॉट ऑन टू। 1/1 के लिए चेक करते हैं। तो 1/1 के लिए फिर वही बात है कि एफ ऑफ x1 लेते हैं, ये एफ ऑफ x2 लेते हैं। 1/x1 इक्वल टू 1/x2, x2 इक्वल टू x1। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। तो हम बोल सकते हैं कि ये 1/1 है, 1/1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, अच्छा। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स इज नाइदर 1/1 नॉर ऑन टू वेयर एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे हम ब्रैकेट में 1.5 अगर हम लिखते हैं तो वो भी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ब्रैकेट में 1.2 लिखते हैं वो भी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2.3 लिखते हैं ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि जो इसका
जो गेट इंटीजर होता है वो उसको उठाता है, इससे छोटा होना चाहिए। तो 1.5 से छोटा जो इंटीजर है वो 1 होगा, 2 तो इससे बड़ा हो जाएगा और 0 ज़्यादा छोटा हो जाएगा। नियरेस्ट नियरेस्ट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हम यहाँ पे डालते हैं। जैसे 2.3 का नियरेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये 1 1 और ये हमें प्रूव करना है कि 1 1 भी नहीं है और 1 2 भी नहीं है। तो जैसे हम देख लेते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। जैसे हम यहाँ पे x1 ले लेते हैं 1.5 और x2 ले लेते हैं 1.3। तो एफ ऑफ 1.5 इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1.3 इक्वल टू 1। तो हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ 1.5 इक्वल टू एफ ऑफ 1.3, यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, दोनों 1 के इक्वल से, इसलिए वो एफ ऑफ 1.5 इक्वल टू 1.3। बट 1.5 not equals to 1.3, hence it's not 1 1। अच्छा, हम ये देखेंगे कि क्या ये ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू देखने के लिए क्या होता है कि इसका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करता है या नहीं है। सारे रियल नंबर जो है उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। लेट लेट एक्स लेट वाई बी 1.5। तो क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई हम एक्स निकाल सकते हैं? इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो एफ ऑफ एक्स होता है वो ऑलवेज एक इंटीजर आएगा, वही हमेशा इंटीजर आएगा, फ्रैक्शन कभी आएगा ही नहीं। तो ये फ्रैक्शन कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे, 1.5 का कोई भी प्री इमेज बनेगा ही नहीं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो होता है वो हमेशा इंटीजर होता है और ये एक फ्रैक्शन है। तो ऐसे में ये कभी भी इसका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। हेंस इट्स नॉट ऑन टू। So that the modulus function f r to r given by f of x equal to modulus of x is neither 1 1 nor onto, where modulus of x is x if x is positive or 0 and modulus of x is minus x if x is negative। ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है। अगर हम मॉडुलस में -1 डालते हैं तो ये 1 के इक्वल होगा, 1 डालते हैं तो भी 1 के इक्वल होगा, मॉडुलस में -2 डालते हैं तो ये 2 के इक्वल होगा, मॉडुलस में 2 डालते हैं तो ये 2 के इक्वल होगा। हमेशा पॉजिटिव नंबर दे देता है। कैसे -2 का कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा बराबर माइनस ऑफ -2 बराबर, यहाँ पर दे रहा माइनस एक्स, माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, तो ये 2 के इक्वल हो जाता है। लेट एक्स बराबर ए, कोई एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं, एक्स बराबर ए एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा? एफ ऑफ ए जो हो जाएगा वो मॉडुलस ऑफ ए, चूँकि पॉजिटिव है तो इसीलिए ये एक्स के इक्वल होता है, एक्स यानी कि ए के इक्वल हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस ए, चूँकि ए पॉजिटिव है, अगर उससे पहले माइनस लग गया तो वो एक नेगेटिव नंबर हो गया। तो जब नेगेटिव होता है तो माइनस ऑफ एक्स होता है, एक्स की वैल्यू माइनस ए है और माइनस इससे पहले लग जाएगा और ये हो जाएगा ए। तो हम देख सकते हैं कि ए के लिए 2 प्री इमेज बन जाते हैं। ये क्या बनेगा? ए कोमा ए एंड माइनस ए कोमा ए, ये हमारा फंक्शन बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि ए का जो 2 प्री इमेज है ए और -1, हेंस इट्स सिंस ए हैज 2 प्री इमेज इन डोमेन एक्स, इन डोमेन आर, ठीक है। हेंस
इट्स नॉट वन वन फंक्शन, ये वन वन नहीं है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो चूंकि ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देने वाला है, तो किसी भी माइनस माइनस वन का या माइनस टू का, माइनस थ्री का, माइनस फोर का, किसी का भी प्री इमेज कभी मिलेगा ही नहीं। माइनस वन के लिए कोई ऐसा एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, सिंस मॉडुलस फंक्शन गिव्स पॉजिटिव नंबर ऑलवेज, hence hence negative real number has no pre-image is in the codomain domain R. Hence it's not onto it's not onto function. ठीक है, एग्जाम्पल कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये वन वन है या नहीं है। सबसे पहले हम पहला का देखते हैं, ये वन वन है या नहीं है। लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर। हम दो में से नंबर लेते हैं। f of x1 इजकल टू f of x2 दे रखा है इन्होंने, जैसे कि 3 माइनस फोर एक्स वन इजकल टू 3 माइनस फोर एक्स टू। 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x1 इजकल टू एक्स टू। अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 इक्वल है तो हमें x1 इजकल टू x2 मिल रहा है। हेंस इट्स वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन हो गया। ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए टेक एनी आर्बिटरी नंबर y फ्रॉम कोडोमेन R। एक y ले लेते हैं कोडोमेन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस y के लिए एक x ऐसा होना चाहिए, एक x हमें मिलना चाहिए। ये x हमें मिलना चाहिए, इस y के लिए एक x इसका प्री इमेज एग्जिस्ट करे, ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालें तो f ऑफ x कितना के इक्वल होता है, 3 माइनस फोर एक्स इक्वल टू वाई माइनस फोर एक्स इक्वल टू वाई माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू वाई माइनस थ्री डिवाइडेड बाई माइनस फोर इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई फोर। चूँकि y रियल नंबर है, y रियल नंबर है, तो रियल नंबर के साथ कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कुछ भी होता है वो हमेशा एक रियल नंबर ही आता है। तो ये भी एक रियल नंबर हो गया। तो एक्स हमारा रियल नंबर ही तो है, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, हमारा डोमेन रियल नंबर है। तो एक्स हमारा डोमेन में से एक नंबर ऐसा मिल गया जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा वाई मिलना चाहिए। तो एफ ऑफ में डाल देते हैं, एफ ऑफ 3 माइनस वाई बाई फोर अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस फोर इंटू 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई फोर डिवाइडेड बाई फोर।
नहीं है, डिवाइडेड बाई 4 नहीं है, 3 माइनस 4x है केवल, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 3 में से 3 कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से y निकल गया हमारा। तो इस y के लिए एक ऐसा x एग्जिस्ट करता है, 3 माइनस वाई अपन 4 y के फॉर्म में ही एक एग्जिस्ट करता है, जो कि इसका एक प्री इमेज होगा। सिंस y हैज प्री इमेज 3 माइनस वाई अपॉन 4 इन डोमेन R, hence इट्स onto, इसलिए ये एक onto फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, एक हमारा एग्जाम्पल दे रखा है एफ ऑफ एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दे रखा है इन्होंने, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ओड। जब एन ओड नंबर है तो एन प्लस 1/2 है, अगर अगर एन जो है वो इवन नंबर है तो n/2 है, ठीक है। टेक एन आर्बिट्री ए odd number from हमें प्रूव करना है कि वेदर इट्स बाइजेक्टिव और नोट, बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो हमने एक आर्बिट्री नंबर ए ले रखा है, ए ओड नंबर फ्रॉम डोमेन डोमेन एन से हमने एक आर्बिट्री नंबर ले रखा है। तो ए जो है वो ओड नंबर है, तो ए प्लस 1 जो क्या हो जाएगा, वो इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ए क्या होगा, चूंकि ए ओड नंबर है तो क्या होता है, ए जो ओड नंबर होता है तो ए प्लस 1/2 होगा, ये ठीक है। अगर एन जो होता है इवन नंबर, ये इवन नंबर है, इवन नंबर होता है तो क्या होता है n/2, a प्लस 1/2। तो हम देखते हैं कि ओड नंबर के लिए भी और इवन नंबर के लिए भी, यानी a के लिए भी और a प्लस 1 के लिए भी हमारा जो f ऑफ a, हमारा जो फंक्शन आ रहा है f ऑफ a इजकल टू f ऑफ a प्लस 1, ठीक है। तो a का a प्लस 1/2 के साथ इमेज है और a प्लस 1 का भी a प्लस 1/2 के साथ इमेज है। तो a प्लस 1/2 का दो प्री इमेज है, a और a प्लस 1, हेंस इट्स नोट onto, हेंस इट्स नोट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए 1 और onto दोनों होना जरूरी होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बाइजेक्टिव नहीं है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ मिसलेनियस